कहानी की शुरुआत में हम दो पार्क रेंजर्स को देखते हैं जो नदी के थ्रू पूरे जंगल में सैर कर रहे होते हैं। इनके नाम होते हैं गावी और विंस्टन और ये जंगल की देखभाल करते थे। गावी जंगल में ड्रोन भेजती है ये देखने के लिए वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं, और तभी अचानक उसके ड्रोन के सामने कोई आ जाता है जो कि उसके ड्रोन को डैमेज कर देता है। गावी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो विंस्टन से कहती है कि वो जंगल की ओर जा रही है ये देखने के लिए कि आखिर उसके ड्रोन को क्या हुआ है। विंस्टन गावी से कहता है कि वो जंगल में बिल्कुल न जाए, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है और बहुत कम लोग वहाँ से वापस आ सकते हैं। गावी उससे कहती है कि उसे वहाँ पर जाना ही होगा, इसलिए वो वहाँ जाती है अपने ड्रोन को ढूंढने के लिए। तभी हम उस जंगल में दो लोगों को देखते हैं जो कि तीर धनुष के साथ वहाँ पर शिकार कर रहे थे, और ये दोनों कौन थे आपको आगे पता चलेगा। वो दोनों बंदे वहाँ पर ट्रैप लगा देते हैं ताकि अगर वहाँ पर कोई आने की कोशिश करे तो उसे चोट लग जाए। इधर विंस्टन जब जंगल में लगे कैमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके ऊपर किसी ने मिट्टी लगा रखी है, और जब वो मिट्टी को साफ करता है तो अचानक से जंगल से किसी की आवाज आती है। दोनों बंदे जंगल से कुछ चीज लेते हैं अपने खाने पीने के लिए और उसके बाद वो अपनी कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। इधर गावी जब अपने ड्रोन को ढूंढ रही होती है तो उसे जंगलों के अंदर से कुछ आवाज आती है और वो अपने सामने किसी क्रिएचर को भी देखती है जो अचानक उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वो वहां से भागने लगती है और वो क्रिएचर उसका पीछा करने लगता है, और तभी उस ट्रैप के ऊपर वो अपना कदम रख देती है जो कि उन बंदों ने लगाए थे, जिससे कि लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है। वो विंस्टन को वॉकी टॉकी से कॉल करके वहां पर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन विंस्टन वहां पर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। विंस्टन जब अचानक अपने बोर्ड पर आता है तो देखता है कि गावी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो वॉकी टॉकी को उठाने के लिए जाता है तो वो पानी में गिर जाती है जिससे वो खराब हो जाती है। इधर गावी जब जंगल में होती है तो अचानक उसकी तरफ एक लाल लाइट आती है और अचानक जंगल में अंधेरा हो जाता है। तो विंस्टन उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो क्रिएचर्स की आवाज सुनता है जिससे वो काफी डर जाता है। इधर गावी उस कुटिया के पास पहुंचती है जो कि उन बंदों की थी। वो उसके अंदर जाती है और वहीं पर जाकर लेट जाती है, और जब दोनों बंदे वहां पर आते हैं तो वो उसे कुछ भी नहीं कहते। वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसे डिनर भी देते हैं, लेकिन गावी खाना पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत अजीब था और उसके अंदर जिंदा कीड़े भी मौजूद थे। इधर विंस्टन जब गावी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक एक क्रिएचर उसके सामने आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था और नीचे से वो इंसान की तरह था। विंस्टन उसे देखकर हैरान हो जाता है और छुप जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से उसके कान के अंदर घुस जाता है और उसे बंदी बना लेता है। अगली सुबह वो दोनों बंदे एक पेस्ट बनाते हैं और गावी के पैर पर लगा देते हैं ताकि उसका पैर पूरी तरह ठीक हो सके। दरअसल ये दोनों बंदे यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे और ये दोनों बाप बेटे थे, बर्नेट और स्टीफन। स्टीफन बहुत ही कम बोलता था क्योंकि वो अपने पिता की हमेशा बात माना करता था जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस था। जब गावी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथ में मशरूम उगता हुआ पाती है, जिसे देखकर वो उसे प्लग कर देती है जिससे उसे काफी दर्द होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। तभी वो विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो विंस्टन उसे रिप्लाई करता है जिससे वो काफी हैरान हो जाती है कि आखिर वो कहाँ पर होगा। इधर ये दोनों जंगल की ओर जाते हैं शिकार करने के लिए, और हम देखते हैं कि इन्होंने अपने शरीर में कुछ लगा रखा है। ये जंगली सुअर को मारते हैं और उसका खून अपनी दाढ़ी के नीचे लगाते हैं, और बर्नेट गॉड से माफी मांगता है उस सुअर को मारने के लिए। इधर गावी जब उस हट में होती है तो उसे फ्लोर काफी खोखला नजर आता है, और जब वो वहाँ से लकड़ी को हटाती है तो उसे वहाँ पर कई सारी चीजें मिलती हैं। इनमें से एक बर्नेट की बीवी की तस्वीर भी थी। जब वो उनके आने की आवाज सुनती है तो वो उसे छुपा देती है। वो बर्नेट से कहती है कि उसने अपने दोस्त की आवाज रेडियो पर सुनी थी, यानी वो जरूर जंगल में ही मौजूद है, तो उन्हें उसे ढूंढना होगा। बर्नेट उससे कहता है कि अब तक उन लोगों ने उसे पकड़ लिया होगा। वो उससे पूछती है कि आखिर वो किन लोगों की बात कर रहा है। तब बर्नेट उनके बारे में उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि अगली सुबह वो उसे जंगल की ओर ले जाएगा। रात को वो गावी के पैर की पट्टी हटाता है और गावी देखती है कि उसका पैर पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी बीवी को क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी को एक बीमारी हो गई थी और 13 साल पहले वो अपने बेटे के साथ जंगल में ही शिफ्ट हो गया। वो उससे पूछती
पूछती है कि आखिर वो क्या काम करता था, तो वो उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट था और उसकी बीवी एक केमिकल इंजीनियर थी और उसके खून में एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गावी पूछती है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था, तब वो उसे बताता है कि उसके बाद वो भगवान से मिला। ये सुनकर गावी को काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर हमें विंस्टन दिखाया जाता है जो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसका शरीर उस पेड़ से ही जुड़ते जा रहा था और उसके मुंह पर मशरूम निकल रहे थे, मानो कि उसका शरीर प्रकृति ने अपना लिया है। इधर रात को जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो अचानक उनके दरवाजे पर वो क्रिएचर आ जाता है और वो अपने टेंटिकल से गावी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बाप बेटे उठ जाते हैं और उसका सामना करते हैं। वो क्रिएचर अंदर आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था। बर्नेट गावी से कहता है कि वो इस पेस्ट को लगा ले और कोने में ही रुके। जब गावी कोने में एकदम स्टिल हो जाती है तो वो क्रिएचर कुछ भी नहीं देख पाता क्योंकि वो क्रिएचर सिर्फ गंध की वजह से शिकार करता था। वो दोनों उस क्रिएचर को पकड़कर उसका गला काट देते हैं जिसकी वजह से उसका खून गावी के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद वो क्रिएचर वहां से भाग निकलता है। उस क्रिएचर के वहां से जाने के बाद वो उसका खून अच्छी तरह साफ कर देते हैं। बर्नेट उसे बताता है कि वो क्रिएचर भगवान ने ही बनाया है और ये एक तरह का फंगस है जो कि इंसान के अंदर आ जाता है। गावी उससे पूछती है कि आखिर वो कौन से भगवान की बात कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि इंसान के इतिहास से भी पहले यहाँ पर वो देवी रहती थी। गावी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो सो जाती है। अगली सुबह उसे एक सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने सामने स्टीफन को पाती है जो कि उसे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर वो अपना फोन निकालती है और स्टीफन को फोटोज दिखाने लगती है और स्टीफन ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ये सब चीज देखी थी। तभी उसका पिता वहां पर आता है और उसका फोन उठाकर पटक देता है और वो उसे कहता है कि वो उसके बेटे को वहां के तौर तरीके बिल्कुल न सिखाए। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक प्राचीन पेड़ के पास जाता है जो काफी विशाल था और उसके अंदर एक गड्ढा भी था। वो उस गड्ढे के अंदर उस क्रिएचर का खून डालता है और उससे माफी मांगता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी अंदर से उसे कुछ आवाज आती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बर्नेट उससे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तो पेड़ उसे 2 मशरूम देता है जिसे वो तोड़कर खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। इधर गावी को उसके बेड के नीचे किताब मिलती है जो कि बहुत साल पहले उसने लिखी थी और जब वो उसे पढ़ती है तो उसे वहाँ पर गाइया नाम की देवी के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और बर्नेट उससे कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। स्टीफन को उससे काफी लगाव हो गया था इसीलिए वो उसके गले लग जाता है और बर्नेट उसे लेकर नदी की ओर जाने लगता है ताकि वो वहाँ से जा सके। गावी बर्नेट से पूछती है कि अगर जंगल में सब कुछ ऐसा है तो वो लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं, तो वो उससे कहता है कि वो इस बात को कभी नहीं समझ सकती। तभी गावी को वहाँ पर विंस्टन की वॉकी टॉकी दिखती है जिसे देखकर वो विंस्टन को जंगल में ढूंढने लगती है और बर्नेट उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो आगे जाती है तो वो पेड़ पर लगे कैमरे का चिप निकाल लेती है ताकि उसे सबूत मिल सके कि आखिर विंस्टन के साथ क्या हुआ। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि विंस्टन के अंदर कई सारे मशरूम उग चुके हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो देखती है कि विंस्टन अभी भी जिंदा है। विंस्टन उससे कहता है कि प्रकृति ने उसे पूरी तरह अपना लिया है और वो इस क्रिएचर में तब्दील नहीं होना चाहता बल्कि वो मरना चाहता है। तभी बर्नेट उसे एक तीर देता है जो कि वो अपने मुंह में घुसा लेता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहां पर कुछ क्रिएचर आ जाते हैं जो कि उनका पीछा करने लगते हैं और वो वापस कुटिया में आ जाते हैं ताकि वो सेफ रह सकें। रात को जब गावी सो रही होती है तो उसे अपने पैर में मशरूम उगते हुए नजर आते हैं। वो बर्नेट से पूछती है कि अगर उसके पास कोई दवाई है तो वो उसे दे दे, वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहती। ये सुनकर बर्नेट तुरंत वहां से चला जाता है प्रे करने के लिए। तब गावी स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टीफन उसे बताता है कि उसकी माँ उसे छोटा बंदर बुलाया करती थी क्योंकि बचपन में वो हमेशा उछला कूदा करता था। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ अभी मरी नहीं है, वो जंगल में ही रहती है और फॉरेस्ट ने उसे अपना लिया है। इधर उसका पिता प्रे करने के लिए उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पेड़ उससे कुछ मांग रखती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर गावी स्टीफन से कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी उम्र के कॉलेज में होना चाहिए और अगर वो इस जंगल से बाहर निकलेगा तो वहाँ पर एक बहुत ही
ही बड़ी दुनिया है जो कि उसे काफी पसंद आएगी, तो वो उसके साथ चले। ये सुनकर वो उससे कहता है कि वो अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी बर्नेट वहां जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह उसका पिता उसे प्रे करने के लिए वहीं पर ले जाता है, जहां से वो 2 मशरूम निकलता है और वो अपने बेटे को खिलाता है। लेकिन स्टीफन तुरंत कुटिया में जाता है और मशरूम गाबी को खिला देता है, जिससे गाबी देखती है कि उसके पैर में जो मशरूम उग रहा था वो जा चुका है, यानी वो दवाई थी जो कि प्रकृति उन्हें दिया करती थी और वो जंगल में रहकर इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे। ये देखकर गाबी उनके साथ रहने का फैसला करती है और वो उसे अपने तौर तरीके सिखाने लगते हैं। एक दिन स्टीफन गाबी को एक पेड़ के पास ले जाता है और उससे बताता है कि ये पेड़ उसकी माँ है। गाबी उस पेड़ को हिलते हुए देख पाती है, मानो कि उस पेड़ के अंदर जान हो, और वो उसके एक टहनी पर रिंग भी देखती है जो कि शायद उसकी रिंग फिंगर थी और उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। एक दिन गाबी बर्नेट से पूछती है कि आखिर वो जंगल में क्यों रहता है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर जो देवी है वो उसे दिल से मानता है और ये कोई साइंस नहीं समझ पाएगा कि आखिर वो देवी क्या चाहती है। गाबी उसे कहती है कि उसने अपने बेटे को ये सोच क्यों दी, तो वो उससे कहता है कि यही सच है जिससे हम लोग भाग नहीं सकते। इस पेड़ में इतनी शक्ति है कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को ये अपना लेगी और धीरे धीरे करके पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। उसने अपने बेटे को वही सिखाया है जो कि प्रकृति उन्हें सिखाती है, लेकिन आजकल के इंसान प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति हमसे नाराज हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति हमसे सब चीजों का बदला लेगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि वो अपने अर्थ के साथ रहें और जंगल में रहने से बढ़िया कुछ और चीज नहीं है। गाबी उससे कहती है कि वो उस देवी को देखना चाहती है, तो वो दोनों वहाँ पर एक रिचुअल करते हैं। वो गाबी के थिन पर एक पेस्ट लगाते हैं और उसकी नाक में एक पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाती है, जहाँ वो उस पेड़ को देखती है जो कि पूरी तरह जीवित थी। गाबी अपने आप को प्रकृति के सामने देखती है और प्रकृति के करीब होने लगती है। वो सब देखने के बाद गाबी की आंखों से खून आने लगता है और इसी के साथ गाबी होश में आ जाती है और ये सब देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो बर्नेट से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तब बर्नेट उसे बताता है कि यही सच्चाई है, वो जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना कम वो खून के आंसू रोएंगे। और उसे पता लग गया कि आखिर वो देवी क्या चाहती है। गाबी उससे कहती है कि उन्होंने उसे बताया कि आखिर वो क्या चाहती है। वो स्टीफन की बलि चाहती है। उसका मानना था कि अगर उसने उसके पशु पक्षी मारे हैं तो वो भी अपने बेटे को मारे, ये दिखाने के लिए कि वो प्रकृति के करीब है। अगली सुबह जब वो तीनों बाहर जाते हैं तो गाबी उससे कहती है कि स्टीफन उसके साथ शहर जाएगा, तो वो उससे कहता है कि स्टीफन उसका बेटा है और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो स्टीफन को अपने साथ ले जाता है और गाबी अकेले ही वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी वो उस क्रिएचर की आवाज सुनती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वो फैसला करती है कि वो वापस जाकर स्टीफन की जान बचाएगी। वो देखती है कि स्टीफन को उसका पिता उसी पेड़ के पास ले जा रहा है ताकि वो वहाँ ले जाकर उसकी बलि चढ़ा सके, और गाबी उसकी तीर धनुष लेती है ताकि वो उसके बेटे की जान बचा सके। जब वो अपने बेटे को मारने के लिए जाता है तभी अचानक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और गाबी वहाँ पर आकर उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी वो पेड़ गाबी को जकड़ लेती है, मानो कि वो चाहती हो कि वो उसकी बलि चढ़ाए, लेकिन गाबी खुद को छुड़ाकर उसके पिता पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो स्टीफन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों भागकर कुटिया में पहुँचते हैं और कुटिया को बंद कर लेते हैं और अगली सुबह गाबी उठती है तो दोबारा उस किताब को पढ़ने लगती है। इधर बर्नेट इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपने खून की बलि चढ़ाता है और वो गॉडेस उसे मशरूम देती है, जिसे खाकर वो ठीक होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गाबी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गई है क्योंकि उसके पास मेडिसिन नहीं थी। उसके शरीर में मशरूम और पौधे उग जाते हैं, जिससे वो प्रकृति के करीब आ जाती है और स्टीफन से कहती है कि वो जंगल से दूर जाए और शहर में जाकर रहे। स्टीफन उसे अलविदा कहता है और वहाँ पर उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसके साथ वो वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ स्टीफन शहर में होता है और वहाँ के तौर तरीके सीख रहा था। जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाकर उठता है तो हम देखते हैं कि उसके खाने में वो फंगस है, यानी कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये
एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।